शपथ के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर पीएम मोदी देर रात इटली पहुंच गए। पीएम आज G7 की आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। दिखाते हैं आपको। इटली में G7 समिट, मोदी की पहली विजिट, नई ऊंचाई पर भारत इटली की दोस्ती, नमस्ते से स्वागत, इटली में दिखा भारत। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। उनका ये पहला दौरा इटली में जारी है क्योंकि इटली में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। बेशक भारत इस G7 समूह का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा है। हालांकि पीएम मोदी उस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें G7 के देश चर्चा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि भारत इस समूह का हिस्सा नहीं होने पर भी पिछले 11 साल से शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा, मुझे खुशी है कि कार्यकाल के पहले दौर पर मैं इटली जा रहा हूँ। पिछले 2 कार्यकाल में वो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले विदेश दौरे पर अपने पड़ोसी देशों में गए थे। G7 समिट में जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास युद्ध और वैश्विक चुनौतियां जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इटली ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के अलावा अल्जीरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, केन्या, मॉरिटेनिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई के अलावा यूएन जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया है। ये सभी देश G7 का हिस्सा नहीं है। आपको ये भी बता दें कि G7 1975 में बना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर होगा। दोनों देशों के संबंध इतने गहरे होते जा रहे हैं कि पिछले 2 साल से भी कम वक्त में पीएम मोदी और मेलोनी की 4 बार मुलाकात हो चुकी है। नवंबर 2022 में दोनों इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में मिले और इसके 4 महीने बाद ही मेलोनी भारत के अपने पहले दौरे पर आ गई थी। फिर दोनों नेताओं की मुलाकात दिसंबर 2023 में COP28 समिट में हुई और आखिरी बार दोनों भारत में हुए G20 समिट में मिले थे। बड़ी बात यह है कि इतने कम वक्त में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा हुई। साथ ही रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। इटली ने भरोसा जताया कि भारत अपने यहाँ होने वाले G20 में यूक्रेन में दुश्मनी खत्म करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। मेलोनी का ये भरोसा पीएम मोदी की उस बात से हुआ जिसमें उन्होंने पुतिन को युद्ध को लेकर खरी खरी सुनाई थी। भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहीं G7 समूह लोकतांत्रिक देशों का संगठन है। भारत में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीते हैं। वहीं इस बैठक से पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली है। इन सब के बीच G7 सम्मेलन में भारतीय परंपरा की छाप देखने को मिली। इटली की पीएम मेलोनी ने अपने मेहमानों का स्वागत नमस्ते करके किया। उन्होंने मेहमानों के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिसे देख भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मेलोनी के साथ साथ पूरी दुनिया को भारत की अहमियत का अंदाजा है। तभी तो चाहे अमेरिका हो या रूस, दोनों ही भारत को अपने खेमे में रखना चाहते हैं। रिपोर्ट
इंडिया डेली लाइव।